डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का दिल हमेशा उदास रहता है, जीने की इच्छा नहीं रहती, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, नींद नहीं आती, डर लगा रहता है हमेशा। एंजाइटी और पैनिक अटैक किसी डर की वजह से घबराहट हो जानी, कुछ बात करने का मन ना करना, पसीना आ जाना, मुंह सूख जाना, पेट खराब हो जाना। अब बात करेंगे स्ट्रेस किसी से परेशान होके या किसी भी सिचुएशन से डर के गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन आनी, दिमाग परेशान रहना, टेंशन रहनी, उसे स्ट्रेस कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एस होम्योपैथी में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको होम्योपैथी के बारे में हर प्रॉब्लम से रिलेटेड मेडिसिन बताऊंगी, जिससे आपको आपकी प्रॉब्लम से 100% रिलीफ मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के कारण की, कॉजेज़ की। पहला कारण है जेनेटिक्स। जिनकी फैमिली में पहले से ही किसी को डिप्रेशन है तो वो फैमिली में आगे किसी को भी, किसी बच्चे को या किसी को भी आने वाली जनरेशन को डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम है ट्रॉमा। अगर किसी की फैमिली में कोई हादसा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी की डेथ हुई है, उस वजह से भी पेशेंट्स को डिप्रेशन हो जाता है, सडन डिप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है अल्कोहल यूज़। जो लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं उन्हें भी डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आता है सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स होने के बाद भी लोगों को डिप्रेशन फेस करना पड़ता है। जैसे कि लोगों को सर्जरी के बाद डायबिटीज़ और हाई बीपी होने के चांसेस होते हैं, वैसे ही कुछ लोगों को, खास तौर पे लेडीज़ को, सर्जरी के बाद डिप्रेशन आ जाता है। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये डिप्रेशन लेडीज़ की डिलीवरी के बाद, बेबी होने के बाद, बेबी बर्थ के बाद डिप्रेशन आता है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की और होम्योपैथी में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिससे डिप्रेशन जड़ से ख़त्म हो जाता है। पहला सिम्टम है नींद ना आना, लैक ऑफ स्लीप, जिसको इंसोम्निया भी कहते हैं। पेशेंट्स को नींद आना बंद हो जाती है, सारी रात कोशिश करने के बावजूद भी सो नहीं पाते। अगर वो सोते हैं तो सुबह उठ के उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे रात को सोए ही नहीं है। नेक्स्ट है डाइजेशन इश्यूज। पेट में परेशानी रहती है, बहुत गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, पेट फुला रहता है, कब्जी रहती है और पेट के पाचन तंत्र खराब हो जाता है। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, घबराहट होती है, ऐसे दिल करता है कि कहीं भाग जाएं। बहुत थकावट फील होती है, हर समय शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जीने की इच्छा नहीं रहती है, चेहरे पे हमेशा उदासी दिखती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, टांगों में दर्द रहती है, किसी भी काम करने में मन नहीं करता, अपने लिए प्यार खत्म हो जाता है और डेथ का या किसी कुछ गलत होने का डर बना रहता है। तो ये थे सब इसके सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो पहली मेडिसिन है होम्योपैथी में बक फ्लावर रेमेडीज। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये एक लिक्विड मेडिसिन है, रेस्क्यू रेमेडी के नाम से जानी जाती है। रेस्क्यू का मतलब होता है बचा लेना, रेस्क्यू रेमेडी का मतलब उपाय। और ये बेस्ट मेडिसिन है डिप्रेशन को, एंजाइटी को, डर को, हर तरह के स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ये 100 ml की बॉटल है। आप इसको दिन में 3 बार, खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद 15 ड्रॉप आधे से कम गिलास पानी में डाल के पी लीजिए। उसके बाद सेकंड मेडिसिन है एक्कोनाइट। ये भी एक लिक्विड मेडिसिन है, 30 CH पोटेंसी की। ये SPL कंपनी की है और ये डॉक्टर रेकविक जर्मन कंपनी की भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। दोनों में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। ये मेडिसिन डर दूर करेगी। इसको आपने दिन में 2 बार 5 से 10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में लेने हैं, 2 चम्मच या 3 चम्मच पानी में लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है इग्नाशिया अमारा। ये भी 30 CH पोटेंसी में है। ये भी आप SBL इंडियन या जर्मन डॉक्टर रेकविक की ले सकते हैं। ये सिर्फ आपको रात को सोने टाइम 2 बूंद अपनी जुबान पे डाल के सोना है।
इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुबह किसी तरह का डर या परेशानी, कोई घबराहट, कोई स्वेटिंग नहीं होगी। ये मेडिसिन आपको 3 महीने तक लेनी है, लेकिन इसका असर आपको 3 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए।